निकाय चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी को इटावा में तीनों नगर पालिकाओं में उन्होंने समाजवादी पार्टी ने झंडा लहराया है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी में शिवपाल सिंह यादव लगातार इटावा में डेरा डाले रहे, एक तरह से अग्नि परीक्षा भी थी। शिवपाल यादव ने जिस तरह से झंडा लहराया है समाजवादी पार्टी का। मेरे साथ इस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव है। मैं जानता हूं शिवपाल जी, जिस तरह से आपने लगातार दिन रात नहीं देखा और चुनाव प्रचार में लगे रहे, और ये जो बड़ी जीत समाजवादी पार्टी के गढ़ में हुई है, किस तरह से देखते हैं? यहाँ पर सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगे रहे और सभी की सब नगर पालिका की सभी सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। एक तरह से देखा जा रहा था कि आप यहाँ पर रहे, आपने बाकायदा लगातार दौरे किए, यहाँ किए आसपास औरैया, मैनपुरी, फरकाबाद, आप चारों तरफ लगातार कंट्रोल किए रहे। और जिस तरह से यहाँ एक तरह से भाजपा अपनी लीड बना रही थी और उसको आपने तोड़ते हुए सपा का झंडा यहाँ परचम लहराया है, किस तरह से रहा और ये पूरे इस जीत में और किस तरह की चीज़ें आपने फेस की? देखिए, ये छोटे छोटे चुनाव हैं, इसमें गुटबंदी भी हो जाती है। बहुत से समाजी कार्यकर्ता विद्रोह करके लड़ जाते हैं। तो ये तो तब भी समाजवादी पार्टी ने सभी सीटें जीती हैं और आगे हम संगठन की समीक्षा भी करेंगे और समीक्षा करते हुए मजबूत संगठन बनाएंगे। और 2024 का चुनाव आएगा तो उसमें संगठन को मजबूत करके समीक्षा करके जिस तरीके से समीक्षा हुई है तो समीक्षा ज़रूर होगी। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से निकाय चुनाव में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, समाजवादी पार्टी कहीं कम रही, लेकिन ये जो बेल्ट है यहाँ समाजवादी पार्टी का परचम लहराया है। तो आगे 2024 का भी चुनाव सामने है, तो क्या ऐसी रणनीति शिवपाल जी करेंगे जो पूरी पार्टी के साथ किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी जो 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी एक मजबूत स्थिति में रहे? देखिए, संगठन को हम अभी तो इस चुनाव में जो भी रिजल्ट आए हैं, वैसे तो समाजवादी पार्टी ने देखिए बड़ी टक्कर दी है भारतीय जनता पार्टी को, और आगे हम इसकी समीक्षा करेंगे और समीक्षा में जो भी कमजोरियां थीं उसे दूर करेंगे। और इसलिए दूर करना है कि 2024 में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती के रूप में समाजवादी पार्टी चुनाव में आएगी। आपने बहुत सारे चुनाव लड़वाए और जीते। जिस तरह से अभी मैनपुरी बाई इलेक्शन समाजवादी पार्टी ने ताकत और पूरी सारी तरह से जीता है, जिसमें जनता का एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी को मिला। उसके बाद निकाय चुनाव का ये जो इस एरिया का परफॉर्मेंस रहा, 24 का चुनाव सामने होगा, क्या क्या और ऐसी चीज़ें होंगी जो बहुत तेज़ी से आप लोगों को करनी होगी, चूँकि लोकसभा चुनाव सामने है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है? नहीं, अब देखिए हम ध्यान देंगे संगठन पर, और जहाँ जहाँ संगठन में कमजोरियाँ अभी दिखी हैं उन कमजोरियों को दूर करना है। और दूर करते हुए ये सही है कि 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की चुनौती के रूप में उभर करके समाजवादी पार्टी आएगी। जिस तरह से अभी कर्नाटक के भी चुनाव के नतीजे आए, कांग्रेस का परफॉर्मेंस, कांग्रेस सत्ता में आ रही है, तो किस तरह से देख रहे हैं? चूंकि 24 का चुनाव सामने होगा, कांग्रेस भी मजबूत हो रही है और पार्टियों को साथ लेना होगा, तब भाजपा से टक्कर दी जाएगी। देखिए, बजरंगबली ने तो कमाल कर ही दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी आस्था से खेलती थी, तो ये तो आस्था से नहीं खेलना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को। तो बजरंगबली ने तो कमाल दिखाई दिया है। क्या लगता है आस्था से नहीं खेलना चाहिए था? देखिए, आस्था से खेलेंगे जी, तो इसी तरीके से देखिए फिर जो बजरंगबली ने कमाल किया है, तो इसी तरीके से जनता आगे फिर कमाल करेगी। अच्छा, इस तरह से जनता कमाल करेगी। वहीं मतलब आप सबको साथ लेके,
क्या क्या तैयारी और आगे होने जा रही है? आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी बात हो रही है, प्रोफेसर रामगोपाल से, तो किस तरह की पार्टी नीति बनाने जा रही है कि 24 के चुनाव में सारे लोगों को एक साथ लेकर भाजपा के सामने एक मजबूत विकल्प एक दिया जाए कि जनता उस विकल्प को चुने और 2024 में आप लोग सत्ता की तरफ बढ़ सकें? देखिए, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व संगठन को मजबूत करके हम सब लोग मिल करके, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम इतना कहेंगे जी कि भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी चुनौती के रूप में उभर करके आएगी और हम संगठन की समीक्षा करेंगे। जहाँ पर भी कमजोरियाँ हैं तो उस पर संगठन को हम मजबूत करके 2024 का चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को फिर उत्तर प्रदेश से हराएंगे। तो ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव हैं, जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उस भूमिका में है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती बनी हुई है, संगठन में जरूर काम करना बाकी है। अब इस चुनाव के बाद संगठन में पूरी तरह से काम कर 2024 की समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी करे बैठी है। कैमरामैन अमोल कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, एबीपी गंगा, इटावा।